अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हैदर है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 बहन भाई और अम्मी अब्बू। मेरी बहन मेरे से बड़ी है और शादीशुदा है। हमारी रहायश कराची की है और कराची शहर में ही मेरी बहन की शादी हुई थी। जहाँ पर मेरी बहन की शादी हुई थी वो जगह हमसे तकरीबन आधे घंटे के फासले पर थी और मैं बाइक पर अपनी बहन के पास पहुंच जाता था। मेरी बहन का नाम रिमशा है। रिमशा बहन बहुत खूबसूरत थी और मेरी बहन रिमशा की उम्र 30 साल है। मेरी बहन रिमशा के शोहर बाहर के मुल्क जॉब करते हैं, तो मैं अक्सर अपनी बहन रिमशा के पास रहने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी बहन रिमशा बहुत ही मूड वाली थी और वो अक्सर मुझे फरमाइश कर देती थी कि हैदर भाई आप मुझे मिलने आ जाओ। मैं भी जल्दी जल्दी बाइक निकालता था और अपनी बहन रिमशा के पास पहुंच जाता था। मेरी बहन रिमशा मेरे लिए बिरयानी बनाती, क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी और मैं बहुत शौक से बिरयानी खाता था। मेरी बहन रिमशा किसी बहाने से ही मुझे अपने पास बुलाती थी। मैं भी खुशी से उसके पास जाता। अम्मी अब्बू भी इस बात पर राजी थे कि मैं अपनी बहन रिमशा का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरी बहन रिमशा के शोहर तो उसके पास नहीं रहते थे। मेरी बहन रिमशा के पास उनके सास ससुर ही होते थे। मेरे बहनोई और उनका भाई वो दोनों बाहर के मुल्क थे और 2 साल बाद ही घर चक्कर लगाते थे। मैं जब भी अपनी बहन रिमशा के पास जाता तो मेरी बहन रिमशा काफ़ी दुखी होती और उसका मूड बना होता। मैं अपनी बहन से पूछता तो वो कहती कि मेरे शोहर मुझे टाइम नहीं देते और फ़ोन भी नहीं उठाते। वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं होता। मैं भी परेशान हो जाता था कि अपनी बहन का दिल कैसे बहलाऊं और उसको कैसे राज़ी करूं, क्योंकि मेरी बहन रिमशा को उसके शोहर की काफ़ी कमी महसूस होती थी और वो अपने शोहर के पास जाना चाहते थे। और मेरी बहन रिमशा की उम्र 30 साल के खूबसूरत नौजवान औरत थी। मेरी बहन रिमशा के पास एक ही बेटी थी। मैं रिमशा बहन की बेटी के साथ काफ़ी खेलता था और मेरा भी दिल नहीं लगता था कि मैं घर पर रहूं। मैंने मैट्रिक कर लिया था, उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया था। कराची शहर में ही हमारी काफ़ी सारी दुकानें थी और उनका किराया आ जाता था, तो हमारे घर का खर्चा निकल जाता था। आखिरकार पैसे बच भी जाते थे, जिससे मैं अयाशी कर लेता था। मेरे अम्मी अब्बू घर में ही रहते थे और मेरे अब्बू काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 55 साल को पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो काम काज तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैं ही सारे मामलात देखता था और संभालता था। एक दिन मेरी रिमशा बहन ने फ़ोन किया और वो फ़ोन करके रो रही थी कि ना जाने उसके साथ ससुर ने उसको क्या कहा था। मैंने जल्दी से बाइक निकाली थी और रिमशा बहन के घर पहुंच गया था। जब मैं वहां पर गया था तो मुझे पता चला था कि रिमशा बहन के ससुर काफ़ी बीमार हैं और वो अस्पताल में हैं। मैं भी रिमशा बहन के पीछे हॉस्पिटल चला गया था। मैं वहां पर गया तो रिमशा बहन के सास ससुर वहां पर ही थे। रिमशा बहन के ससुर काफ़ी बीमार थे और उनकी सास भी हॉस्पिटल में ही थी। मैंने उनका काफ़ी ख्याल किया था। रात को मेरी बहन रिमशा के सास ससुर ने कहा था कि रिमशा तुम हैदर के साथ ले लो और घर चली जाओ, सुबह खाना लेकर आ जाना। मैं अपनी बहन रिमशा को घर ले आया था। उस रात हम दोनों बहन भाई ही घर में अकेले थे, तो मेरा मूड था कि आज रिमशा बहन को नहीं छोड़ूंगा। और उसके साथ रिमशा बहन भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं उसके पास आ गया था और उसके ससुर की तबीयत भी अब कुछ बेहतर हुई थी। तो रिमशा बहन खुश हो गई थी और मेरे साथ मान गई थी। मैं रिमशा बहन की बैटरी में अब न जा रहा और वो काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने रिमशा बहन को काफ़ी राज़ी कर दिया था। रिमशा बहन को मेरी आदत हो गई थी और जब भी मेरा दिल करता मैं रिमशा बहन के पास पहुंच जाता था और उसके साथ रिमशा बहन भी मेरा काफ़ी ख्याल रखती हैं और उससे जब भी इस चीज़ की कमी होती है तो वो मुझे बुलाती थी और वो कमी पूरी कर लेती थी। रिमशा बहन के सास ससुर को नहीं पता था कि हम बहन भाई घर में क्या गुल खिला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.